और एलएसी के पास चीन कर रहा है उकसाने वाली कार्रवाई। एलएसी के पास फाइटर जेट उड़ाकर माहौल बिगाड़ रहा है चीन। चाइनीज एयरफोर्स को करारा जवाब दे रही है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने कई बार चीन के फाइटर प्लेन्स को खदेड़ दिया। हम चीन की हरकतों पर नजर रख रहे हैं, यह कहा है वायुसेना अध्यक्ष ने। जुबां पर अमन की बात और दिल में विश्वासघात, चीन की यही फितरत है। एलएसी पर जारी तनाव को लेकर एक तरफ भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत का 16वां दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चीन अपनी भड़काऊ हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो बार बार एलएसी के पास फाइटर जेट्स उड़ा रहा है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि चीन की ये हरकतें भरोसा बहाली के खिलाफ है, लेकिन हिंदुस्तान के निगहबान चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। Air activity across the LAC is being continuously monitored by all of us. Whenever we find that the Chinese aircraft or the RPAs are coming a little too close to the LAC, we take appropriate measures by scrambling our fighters or putting our systems on higher alert. So I think this has deterred them to quite an extent. एयर चीफ मार्शल ने कहा कि चीन ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, इसकी कोई खास वजह तो नजर नहीं आती, लेकिन हम चीन की हरकतों का माकूल जवाब दे रहे हैं। गलवान में भारतीय जवानों से चीनी फौज की झड़प के बाद भारत ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास अपने रडार लगा दिए हैं। और एलएसी पर तनाव कम करने के लिए आज फिर से बैठक हुई। भारत चीन कमांडरों के बीच 16वें दौर की वार्ता भारतीय क्षेत्र चुशूल में हो रही है। दोनों देशों के बीच अभी भी बातचीत। भारत का एलएसी पर मई 2020 की स्थिति बहाल करने पर जोर है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन आज फिर बातचीत के लिए आमने सामने हैं, जिसमें दोनों देश गतिरोध को खत्म करने के लिए मंथन करेंगे। दोनों देशों की बातचीत भारतीय सीमा के अंदर चुशूल में हो रही है। देपसांग और डेमचोक से जुड़े विवादों को सुलझाने पर जोर होगा। टकराव वाली जगहों से सैनिकों को पीछे हटाने की बात होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि शांति के लिए एलएसी पर मई 2020 से पहले की स्थिति जरूरी है। एलएसी पर तनाव कम कर शांति बहाली जरूरी है। एलएसी को लेकर पिछली बातचीत 11 मई को हुई थी। बता दें कि पूर्वी लद्दाख से जुड़े विवाद का मुद्दा पिछले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत में उठाया था। जयशंकर ने बाली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अलग से बातचीत की थी। भारत की ओर से जोर दिया जा रहा है कि चीन अगर सीमा पर शांति और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति चाहता है तो उसे विवादित मुद्दों का समाधान करना ही होगा। विदेश मंत्रालय ने सैनिकों को पीछे हटाने के मुद्दे पर जोर दिया ताकि शांति बहाल हो सके। और वहीं भारत चीन के रिश्तों पर आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत समरकंद में हो सकती है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत समरकंद में 15-16 सितंबर को हो सकती है। एससीओ शिखर सम्मेलन के बीच ये मुलाकात हो सकती है दोनों नेताओं के बीच। दोनों नेताओं की मीटिंग को लेकर यह खबर सामने आ रही है। बैठक में उठ सकता है एलएसी का मुद्दा भी। ताशकंद में 27-28 जुलाई को भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने वाली है और इस बैठक में पीएम मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात का खाका खींचा जा सकता है। क्या एलएसी पर चीन से तनातनी खत्म होगी? क्या एलएसी से चीन सेना हटाने को तैयार हो जाएगा? दरअसल अगर दावों पर यकीन किया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जल्द ही मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। उज़्बेकिस्तान की समरकंद में एससीओ का शिखर सम्मेलन होने वाला है। बताया जा रहा है कि 15 से 16 सितंबर तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान ही पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। उम्मीद है कि जब ये द्विपक्षीय मुलाकात होगी तब एलएसी पर कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक सीमा विवाद का मुद्दा भी उठेगा और दोनों शीर्ष नेताओं के बीच इसका हल निकालने की दिशा में सार्थक बातचीत होगी। उज़्बेकिस्तान के ही ताशकंद में 27 से 28 जुलाई के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मीटिंग की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये इसके नतीजे दोनों ही देशों के लिए काफी फायदेमंद रहने वाले हैं।